तो अपनी खास पेशकश में अब अगली लोकसभा सीट की हम बात करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का हिमाचल में पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है। कांगड़ा सीट के लिए घमासान तेज हो चुका है। यहां शिक्षा, रोजगार, टूरिज्म, मुश्किलें, ये इन विषयों की मुश्किलें अहम मुद्दे हैं। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट से बीजेपी नेता किशन कपूर मौजूदा सांसद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांगड़ा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। इस पर 2009 से उसका कब्जा है। बीजेपी नेता किशन कपूर कांगड़ा से मौजूदा सांसद हैं। लोगों के मुताबिक चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कांगड़ा में चल रही केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर दोनों दलों के बीच हमेशा खींचतान रही है। इसी वजह से दोनों राजनीतिक दलों को लेकर वोटरों में खास जोश नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, पर हमें उनके फेस के हटा के अगर देखें तो हमारे स्टेट के लिए ना बीजेपी अच्छा है ना कांग्रेस अच्छा है। सीधी सी बात है। हमने उनको भी चांस दे के देख लिया, बीजेपी को भी दे के देख लिया। कुछ ना यूथ के लिए अभी भी देख लो सर, कोई इन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं की है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना पब्लिक सेक्टर में। और देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रीजनल हमारी तरफ, हमारी जो हिमाचल की बात सुने, रीजनल कोई पार्टी हो या कुछ हो जैसे पंजाब वगैरह में होती है, उस हिसाब से कोई ऐसा लीडर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक स्थायी कैंपस की मांग कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों के लिए सबसे आगे रही है। अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है ना, उसमें हम लोगों को हर बार बोल सकते हैं गोली मिली है कि यहाँ से हमारे क्षेत्र से निकल के यूनिवर्सिटी कहीं और जा रही है। तो ये एक बड़ा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि हाथ में आई हुई चीज हमारे शहर से निकल गई है। तो ये एक मुद्दा है। ये मैं अभी लोगों को भी एक वो चाहिए कि इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपनी वोटिंग करें। छात्र छात्राओं का आरोप है कि आज तक किसी भी सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को हल करने के लिए कोई खास काम नहीं किया है। अगर स्थायी कैंपस की बात करें तो काफी लंबे अरसे से विभिन्न राजनीतिक दल इसी मुद्दे पे, इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का रूप देने की कोशिश करते हैं। ना कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को धरातल के रूप में नहीं पाया जाता। और छात्र देखते हैं कि जो नेता, जो सरकार जो भी आए, वो छात्रों के हितों के लिए कार्य करे और छात्रों के विषय में कार्य करे। तो छात्र उन्हीं को सपोर्ट करेगी लोकसभा के चुनावों में। जो भी सरकार मैं मानता हूँ आती है, अगर यूनिवर्सिटी के लिए कोई काम करेगी, यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के लिए काम करेगी, तो यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो भी सरकार आती है बस यूनिवर्सिटी के नाम पे अपनी राजनीति करती है और अपना समय निकाल के जो है वो चली जाती है। तो अगर ऐसी जो भी सरकार अब आती है, अगर यूनिवर्सिटी के फायदे के बारे में बात करेगी, यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के बारे में जो बात करेगी, उसी का साथ यहाँ के छात्र छात्राएं जो हैं वो देंगे। कांगड़ा के लोगों के लिए बेरोजगारी भी चिंता का सबब रही है। लीडर ऐसा होना चाहिए जो हित के बारे में सोचे, या सबके हित के बारे में। और जो मुद्दे हैं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, एयरपोर्ट का, एम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि बेरोजगार इतने युवा घूम रहे हैं, अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर बार कोई बोल जाता है कि हाँ हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में, बट वो एक्चुअल ग्राउंड अपीयरेंसेस बड़ी कम होती हैं। तो दिस टाइम देयर शुड बी समवन की जो एक्चुअली इन सारे मुद्दों को पकड़कर और अच्छे नियंत्रण से उसको करे पूरा अपना। वोटरों का आरोप है कि इलाके में नौकरी के मौकों की कमी की वजह से लोगों ने अपने गांव को छोड़ दिया है, जिससे पलायन की समस्या पैदा हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पलायन की है। पलायन की यानी कि आप धर्मशाला, चंबा, कांगड़ा देखेंगे या पालमपुर देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे तो गांव के गांव खाली हो चुके हैं। जिस गांव से मेरा गांव जहां जयसिंहपुर के सरीमूलग में है, उस मेरे गांव की जनसंख्या 350 है। आज वहां 40 से 45 लोग रहते हैं। कारण उसका रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और वहीं बसना भी वो शुरू हो चुके हैं। तो कई हम लोग भी अभी यहाँ धर्मशाला रहते हैं, तो हमारा वहाँ इसलिए रहना नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर रोजगार के कोई साधन नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि कुदरती खूबसूरती और कई तीर्थ स्थल होने की वजह से कांगड़ा में टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाने की संभावनाएं मौजूद हैं। दरअसल में हिमाचल में सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री कैसी है जहाँ पे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो जिला कांगड़ा हो, किन्नौर हो, शिमला हो, चंबा हो, मनाली, कुल्लू। और
क्योंकि टूरिज्म पे डिपेंड है सारे, और टूरिज्म में बहुत स्कोप है हिमाचल के लोगों को रोजगार मिलने के प्रति। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ हिमाचल से जाए वो हिमाचल की आवाज़ उठाए, हिमाचल में लोगों को रोजगार कैसे मिले उस दृष्टि से वो काम करे। हमारे यहाँ धर्मशाला में जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बट बड़ा काफ़ी साल से बड़ी धीमी गति से चल रहा है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से स्मार्ट सिटी का काम समाप्त हो और जो एक अच्छा सुंदर शहर बने, लोग टूरिस्ट जो आए उन्हें पता लगे कि अच्छा शहर बना है। एक और मुद्दा है हमारा जो डंप है, हमारा कूड़े का डंप है यहाँ पे धर्मशाला में, वो भी काफ़ी, अभी समर सीजन आ रहा है तो उसमें कभी कभी आग लग जाती है और वो फिर काफ़ी नुकसान करती है और प्रदूषण बहुत करती है। हम चाहते हैं कि उसका भी कोई हल निकले और उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए और कूड़े को अच्छे से सेटल किया जाए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि कांगड़ा के टूरिज्म सेक्टर की ओर अब तक किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी है। आज हमारा हिमाचल प्रदेश या धर्मशाला चंबा कांगड़ा जो है ये बहुत ऊंचाइयों पर होता और यहाँ पर आमदन की बहुत ज़्यादा सोर्सेज निकले होते और समृद्धि का यहाँ पर बहुत ही होती। टूरिज्म के अलावा यहाँ पर फैक्ट्रीज कोई नहीं है, इंडस्ट्रीज कोई नहीं है, नाम मात्र इंडस्ट्रीज लाई जाती हैं। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लाई जाएं तो पब्लिक भी आएगी, व्यापार भी बढ़ेगा, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कांगड़ा के लोगों का मानना है कि परिवहन से जुड़ी मुश्किलों पर ध्यान देने से इलाके में टूरिज्म को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। जो रेलवे लाइन है वो कांगड़ा में अभी तक कहीं जो नैरो गेज रेल लाइन चलती है वो भी अभी सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है, काफी टाइम से वो भी बंद है। तो हम चाहते हैं कि उसको भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए और यहाँ तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए ताकि टूरिज्म बढ़े। कांगड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक अपने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। राज्य के 4 निर्वाचन क्षेत्रों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में एक ही चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है।